दोस्तों, क्या आप इन प्रश्नों का उत्तर जानते हैं कि क्यों एक व्यक्ति दुखी और दूसरा व्यक्ति खुश और प्रसन्न है? क्यों एक व्यक्ति डरा हुआ और दूसरा आत्मविश्वास से भरा हुआ है? क्यों एक व्यक्ति के पास एक खूबसूरत और आलीशान घर है और दूसरा व्यक्ति एक झुग्गी झोपड़ियों में कठिनाइयों के साथ जीवन यापन कर रहा होता है? क्यों एक व्यक्ति हर प्रकार से सक्सेसफुल है और दूसरा अनसक्सेसफुल है? क्या आपके कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड में इन प्रश्नों का उत्तर है? आंसर इज यस। इन प्रश्नों का उत्तर आपका माइंड दे सकता है। यदि आप अपने मन की आंखों से देखें, इन सारे प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाएगा। आपके अंदर ऐसा ही खजाना छुपा हुआ है जिससे आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। बस आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। एक मैग्नेटिक स्टील का टुकड़ा अपने वजन का 12 गुना भार उठा सकता है, और यदि हम इस स्टील के टुकड़े से मैग्नेटिक एनर्जी हटा दें तो यह अपने वजन से भी कम को नहीं उठा सकता। इसी प्रकार इस धरती पर दो प्रकार के ह्यूमन होते हैं। एक मैग्नेटिक ह्यूमन जिसमें कॉन्फिडेंस होता है, वह फेलियर से सीखता है और वह जानता है उसका जन्म सक्सेसफुल होने के लिए हुआ है। और दूसरा नॉन मैग्नेटिक ह्यूमन होते हैं जो डर से भरे हुए होते हैं और उनके सामने कई मौके आते हैं। वह कहते हैं मैं फेल हो सकता हूँ, मैं अपना पैसा गंवा सकता हूँ, लोग मुझ पर हंसेंगे। इस तरह के इंसान जीवन में बहुत आगे नहीं जा सकते क्योंकि उन्हें आगे जाने में डर लगता है। तो दोस्तों, अगर हमें भी मैग्नेटिक ह्यूमन बनना है तो अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज करना आना चाहिए, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड से हम अपनी लाइफ में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इसीलिए आज की इस वीडियो में 4 स्टेप में सीखेंगे कि अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज करके अपने गोल्स और ड्रीम्स को कैसे अचीव कर सकते हैं। और जो लास्ट वाला स्टेप हुआ सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसमें हम एक ऐसी टिप्स के बारे में बात करेंगे जिससे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग सबसे जल्दी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको अपनी लाइफ को 180 डिग्री मोड़ना है तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले स्टेप में सीखने वाले हैं कि हमारा माइंड एक्चुअल में काम कैसे करता है। दोस्तों, जैसे किसी कंप्यूटर को पूरी तरीके से एक CPU ऑपरेट करता है, उसी तरह से हमारे पूरे शरीर को हमारा माइंड कंट्रोल करता है। अब आप लोगों को यह तो पता होगा कि हमारा माइंड 2 पार्ट में बटा हुआ है। पहला कॉन्शियस माइंड, दूसरा सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड हमारे पूरे माइंड का 10% होता है। जब भी कोई कार्य कंसंट्रेट होकर यानी ध्यान देकर करते हैं तो यह हमारे कॉन्शियस माइंड से होता है। इसे शॉर्ट टर्म मेमोरी भी कहते हैं। और जब किसी चीज को पाने की इच्छा होती है, जैसे मान लो आपके माइंड में एक थॉट उठा कि यार मुझे ये कार लेनी है, तो ये जो थॉट मन में आया ये हमारे कॉन्शियस माइंड से उत्पन्न होता है। जबकि सबकॉन्शियस माइंड हमारे पूरे माइंड का 19% होता है। इसे लॉन्ग टर्म मेमोरी भी कहते हैं। सबकॉन्शियस माइंड हमारे इमोशंस, फीलिंग्स, एडिक्शंस एंड हैबिट्स के साथ साथ क्रिएटिविटी को भी कंट्रोल करता है। सबकॉन्शियस माइंड की हेल्प से हम अपने ड्रीम्स को आसानी से अचीव कर सकते हैं, क्योंकि यह जिस बात को सच मान लेता है उसे यह रियल में जरूर पूरा करता है। तो आगे के जो स्टेप हैं इसमें हम केवल इसी सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बात करेंगे। स्टेप नंबर 2, प्रोग्रामिंग द सबकॉन्शियस माइंड। दोस्तों, इस स्टेप में सीखने वाले हैं कि अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग कैसे करनी है। हमें सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग करने के लिए 2 मेथड का यूज करना होगा। फर्स्ट अफर्मेशंस एंड सेकंड विजुअलाइजेशन। यह दोनों ही मेथड बहुत ही इफेक्टिव हैं सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग करने के लिए। तो पहले बात करते हैं अफर्मेशंस की। इस मेथड में हम अपने गोल्स या फिर जिस भी चीज को पाने की इच्छा होती है उसे एक डायरी में पेन की मदद से डेली उसे डायरी पर लिखते हैं और साथ ही उस डिजायर को अपने मुंह से लाउडली बोलते हैं, जिससे कि वह साउंड हमारे सबकॉन्शियस माइंड में धीरे धीरे एंटर हो जाएगी। इसके बाद आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिक ही वह सारे रास्ते आपके सामने रख देगा जिससे आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो। सेकंड मेथड विजुअलाइजेशन। दोस्तों, इस मेथड में हम अपने गोल्स या ड्रीम्स को एक मूवी के फॉर्म में या एक स्टोरी के फॉर्म में डेली विजुअलाइज करते हैं, उसे इमेजिन करते हैं। अब इससे क्या होगा कि हम एक्चुअल में माइंड में गोल इमेजिन कर रहे हैं, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मान लेता है। फिर उसे वह रियल लाइफ में पूरा करने के लिए ऑटोमेटिक ही आपको रास्ते दिखाना शुरू कर देता है। मान लो आपको एक न्यू कार लेनी है, तो आपको कुछ इस तरह इमेजिन करना होगा जैसे कि वह कार आपके पास ऑलरेडी से है, उसे आप चला रहे हो, आप उससे कहीं घूमने जा रहे हो। इन दोनों मेथड में से आप किसी एक मेथड का या फिर दोनों मेथड का यूज कर सकते हो अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग के लिए। अगर आप दोनों ही मेथड को यूज करते हो तो यह आपको जल्दी रिजल्ट दे सकता है। लेकिन दोस्तों, इन दोनों ही मेथड को एक सही टाइम पर यूज करना होगा, जो कि हम बात करने वाले हैं 4th स्टेप में कि इन मेथड को यूज करने का सही टाइम क्या है। स्टेप नंबर 3, हाउ टू यूज सबकॉन्शियस माइंड फॉर मनी। यदि आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, आप बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को यकीन नहीं दिलाया कि आपके पास आपकी आवश्यकता अनुसार पैसा है। आप हमेशा से यही कहते आ रहे हैं कि मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं इसको नहीं खरीद सकता। ऐसे ही नेगेटिव थॉट्स बोलते
रहते हैं, जिससे कि आपका सबकॉन्शियस माइंड पैसों को अट्रैक्ट नहीं करता है। इसीलिए आपके पास अभी पैसा हो या ना हो, लेकिन हमें अपने माइंड में नेगेटिव थॉट्स नहीं लाने हैं। हमेशा यही बोलना है कि मेरे पास मेरी आवश्यकता अनुसार पैसा है, मेरी जिस चीज को खरीदने की इच्छा होती है उसे मैं खरीद सकता हूँ और दूसरों की हेल्प कर सकता हूँ। इससे आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके पास और पैसे आने के तरीकों को ढूंढने लगता है, जिससे आपकी धीरे धीरे फाइनेंशियल प्रॉब्लम सही होने लगती है। स्टेप नंबर 4। तो दोस्तों, फोर्थ स्टेप में बात करने वाले हैं अफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशन मेथड को यूज करने के सही टाइम के बारे में। इन दोनों मेथड से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग करने के लिए हमें सोने से ठीक 10 मिनट पहले और जागने के ठीक तुरंत बाद इन दोनों मेथड को यूज करना होगा। अब आप लोग कहेंगे कि इसी टाइम पर क्यों? मैं बता दूं कि कई रिसर्च में यह पता चला है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड इसी टाइम पर सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। इसीलिए इसी टाइम पर हमें अपने डिजायर्स को इन दोनों मेथड्स के द्वारा सबकॉन्शियस माइंड में धीरे धीरे डालना चाहिए, जिससे कि आपका सबकॉन्शियस माइंड इस पर विश्वास करने लगेगा और इसे रियल में पूरा करने की कोशिश करने लगता है। अगर आपको जानना है कि कौन से ऐसे 3 सीक्रेट्स हैं जिनकी वजह से अमीर बना जा सकता है, तो आप इस स्टोरी को देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।